पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं पीएस न्यूज, पवित्र समय न्यूज। इस समय हम खड़े हैं कुर्ला के हलाव पुल, कुर्लाची आदि शक्ति हलाव पुल सार्वजनिक नृत्योत्सव मंडल के अंदर। जैसे कि आपने देखा, उसके पहले मुझे आपने देखा होगा 3-4 साल पहले, आज ही के दिन, इसी दिन नवरात्रि के 9वें दिन ही पवित्र समय आज पोर्टल इंडिया इन यूट्यूब के माध्यम से आपके लोगों में बीच में आया था। और कहीं कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार कहीं न कहीं पूरी टीम का हौसला बढ़ा रही है। आज फिर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज नवरात्र का 2022 का वर्ष है और जैसे कि हमने देखा होगा 2020-21 का जो कार्यकाल था कोरोना काल के गाल में समा गया था, लेकिन पूरी उत्साह के साथ में आज फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े पैमाने पर, मैं चाहूँगा मुझे दिखाइए आप, यहाँ भंडारे का आयोजन किया गया था। पहले कोरोना कार्यकाल में ध्यान रखते हुए हमने देखा था कि यहाँ पर पहले खाना का पैकेज दिया जाता ताकि क्राउड ना हो, किसी तरह का माहौल गड़बड़ी ना हो, कोरोना का फैलाव ना हो। इसी बीच यहाँ पर आए हैं आर्ट एक्टिविस्ट अनिल गलगली जी और शिशु संगठक अखिलेश तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार मनोज यादव जी। सारे के सारे लोग 9 दिन के अंदर सब बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पर आई है। सीधा हम जाएंगे। अनिल गलगली जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हलाव पुल की जो कुर्लाची महाशक्ति में, क्या कहना चाहेंगे? और अच्छी बात ये भी है कि इसकी शुरुआत जो हुई थी पोर्टल न्यूज़ की, इसी जगह से, इसी पंडाल से हुई थी। सबसे पहले मैं हलाव पुल सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडल के जो सभी पदाधिकारियों का अभिनंदन करता हूँ। हरेश गुजेटी हो, भूपेंद्र सिंह हो, संदीप गुप्ता हो, अमित पांडे हो या आलोक सिंह, इन सभी की मेहनत की वजह से आज 29 साल इस मंडल के पूरे हुए हैं। हर साल इस मंडल के कार्यक्रम में मैं साक्षी रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पवित्र समय पोर्टल की भी जो शुरुआत इसी से हुई है, तो आपको भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित तौर पर हलाव पुल इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका था, यहाँ पर स्लम बस्तियाँ थी, मगर इस मंडल ने यहाँ पर कार्यक्रम के साथ अलग अलग उपक्रम का आयोजन कर कहीं ना कहीं तो उन लोगों को भी सहारा देने का काम किया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े थे, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी। चाहे वो स्कूल के बच्चों की फ़ीस का मामला हो, मेडिकल कैंप हो, अलग अलग माध्यम से मंडल सिर्फ नवरात्रि नहीं मनाता है, सामाजिक सरोकार रखकर कहीं ना कहीं तो समाज को देने का काम ये पिछले कई सालों से कर रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर महाभंडारा का आयोजन होता है, हज़ारों लोग इस महाभंडारे में शामिल होते हैं और सबको लगता है कि जो कुर्ला की जो महाशक्ति है हमारे साथ है। और मैंने कई सारे अभी लोगों को देखा है जिनका नवस पूरा हो चुका है, कई लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो चुकी है और लोग उस मनोकामना पूर्ण होने के बाद देवी का आभार भी मानने के लिए सकुटुंब सपरिवार आ रहे हैं। मैं फिर एक बार मंडल का अभिनंदन करता हूँ। आने वाले दिनों में जो 30वां साल है वो इससे बड़े पैमाने पर मनाए जाएं और जो भी मेरे तरफ से या अन्य तरफ से जो भी सहयोग होगा, हम हमेशा इस मंडल के साथ में 24 घंटा 365 दिन खड़े हैं। जैसा उन्होंने कहा कि मनोकामना जो पूरी करते हैं, इसके लिए कहा जाता है कुर्लाची आदि शक्ति। अध्यक्ष यहाँ पर है हरीश गुजेटी जी, जो कि पवित्र समय के एक मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति हैं। हरीश गुजेटी जी, मैं देखा है कि जब से मैं यहाँ देखा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों की मनते, जैसा अनिल जी ने बताया कि थाली लेके आ रहे हैं, सब कुछ लेके आ रहे हैं। एक आदि शक्ति कहा जाता है, यहाँ पे जो मनते मानी जाती है पूरी जाती है। क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो सही बात है। जो हमने तो अभी जो स्टार्ट किया था जब 29 साल, आज तो 29 साल हुआ, जो कि यहाँ पर एक देखा हम कि यहाँ पर जो भी मनोकामना करते हैं उनका मनोकामना पूरा होता है। और इसके लिए कहाँ से जो आज तो जो विरार से लोग आए थे यहाँ पर, जिसका मन्नत पूरा हो गया था, बोला वो सबसे वो आके अपना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो इधर पे ऐसे भीड़ लगे रहता है। और यहाँ पर ऐसे ही नहीं है, यहाँ पर जैसा नवरात्रि और जो भी उत्सव होता है, यहाँ पर कैसा है कंसेप्टेड एरिया, मतलब वो बाजू में मुस्लिम है, ये बाजू में क्रिश्चियंस है। और यहाँ पर डांडिया जो चलता है, जो कि कुर्ले में कहीं पे भी नहीं चलता होगा, वैसा डांडिया यहाँ पर होता है। इतना भीड़ रहता है, लेकिन कभी आज तक एकदम शांति से, एकदम अच्छे से होता है। ये माना जाएगा मतलब गंगा जन्मी तहजीब यहाँ पे सब तरफ देखी जा सकती है। आप आइए, देख सकते हो रात में कभी। ठीक है, चलते हैं अभी शिवसेना संगठन अखिलेश तिवारी जी है। अखिलेश तिवारी जी, सबसे पहले आपसे शुभेच्छा लूँगा इसके लिए कुर्ला आदि शक्ति के बारे में, सार्वजनिक हलाव पुल गणेश अपना नवरात्रि मंडल पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम हलाव पुल सार्वजनिक नवरात्र उत्सव मंडल के सभी पदाधिकारियों का और जो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जुड़े हुए भी हैं, सहयोग भी करते हैं, उनका सभी का अभिनंदन करते हुए, हकीकत में जथा नामो तथा गुणा,
नवरात्र उत्सव का हकीकत में यथार्थ नाम ही होता है कि आदि शक्ति का विभिन्न रूपों का इस संसार में जिस प्रकार से कल्याणकारी होता है उसी का यथार्थ नाम है आदि शक्ति। जिस प्रकार से ये मंडल विभाग में काम कर रहा है वो माँ जगदम्बा आदि शक्ति की ही कृपा है कि लोगों के अंदर सद्वृत्ति आती है और उस सद्वृत्ति के कारण जो भी एक अंधकार या किसी प्रकार की बुराई जब विभाग पर छाता है तो लोग उस प्रेरणा आदि शक्ति की लेकर के निश्चित तौर से उसे हटाने का काम करते हैं। तिवारी जी, अब सियासी व्यक्ति आप हैं, शिवसेना के संगठक आप हैं। कल दशहरा रैली है महाराष्ट्र में, पहली मरतबा 36 वर्षों में दशहरा रैली शिवसेना के 2 गुटों में होने जा रहा है, एक शिंदे गुट, एक उद्धव गुट। अब उद्धव गुट की तरफ है। कल कहीं न कहीं दोनों गुटों के बीच में एक कह सकते हैं हम कि एक ताकत दिखाने का एक माहौल है। कल आरटीओ ने अलर्ट किया हुआ है कि लोग जरूरत हो घर से बाहर ना निकले। कल विसर्जन भी होने वाला है। क्या लगता है गुट कौन सफल होगा भीड़ जमाने में? देखिए, यहाँ पर गुट की बातें नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपना अपना कार्यक्रम करें। माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश भी दिया है कार्यक्रम करने का, उसका स्वागत करते हैं। अब ये देखना है जिस तरफ, क्योंकि वंदनीय बाला साहेब ठाकरे ने जिस प्रकार से जब शिवसेना की स्थापना किया था तो वही शिव तीर्थ के नाम से पूरा विश्व जानता है और शिव सैनिक निश्चित तौर से वहाँ पर जाएंगे। और रही भाई जाकी रही भावना जैसी, अब जिसकी भावना अगर स्थानांतरित हुआ है तो वो वहाँ जावें। और रही बात कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने सभी शिव सैनिकों से कहा है कि महाराष्ट्र की एक अपनी परंपरा है, हम विचारों का सोना लूटते हैं और लगातार 60-65 आज 66 वर्ष शिवसेना की स्थापना को हो चुका है। एक नेता, एक विचार, एक स्थान पर लगातार है, ये पूरी दुनिया जानती है। वही कल होने जा रहा है। रही बात दशहरे का मौका है, महाराष्ट्र एक सांस्कृतिक प्रदेश है, यहाँ से विभिन्न कार्यक्रम होंगे, सब कार्यक्रम का लोग आनंद उठाएंगे। अपने यहाँ पे निर्भया स्क्वाड बोल के एक नया स्क्वाड स्थापन हुआ है जो एक मोबाइल गाड़ी घूमती है, उस पर मैं और गावड़े मैडम नियुक्त है। तो मेरी सबको 18 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उसमें लड़के भी होने दो, लड़कियां भी होने दो, कोई भी होने दो, आप जहाँ कहीं भी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके नेबर से कहीं पर भी आपके साथ आपका लैंगिक शोषण इन द केस आपको बुरी तरीके से छुआ जा रहा है, अनवांटेड टच है, कोई भी ऐसी चीज जो आपको बुरी लग रही है, जो आपके साथ नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रही है ये सही है या गलत है। ऐसा नहीं है कि क्राइम करने वाले हमेशा बाहर के होते हैं, घर के अंदर भी बहुत सारे बच्चों के साथ उनका शोषण होता है जो कि उनको समझ में ही नहीं आता। उसी तरीके से वो बड़े होते हैं, उसी मानसिकता में बड़े होते हैं और मन के अंदर वो चीज किसी को नहीं बताते। मैं अगर दोस्त को बोलूँ तो क्या होगा, मेरी दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगी, मेरे परिवार के बारे में क्या सोचेगी। मेरे टीचर ही थे, उन्होंने मुझे ऐसे, मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए परिवार में होती है, रास्ते पे होती है, कोई आंख मार के लपटा चला जाता है। और इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज तक किसी लेडीज कोई लड़के को छेड़ रही ऐसी घटना नहीं होती है। तो लड़के बुरा ना माने, सब लड़के ऐसे नहीं है। जो 5% बुराई है समाज के अंदर वो हमको खत्म करनी है। और आपसे विनती है कि जैसे आप दुर्गा का आज अष्टमी है, हवन होता है और हर बुरी चीज उसमें जल जाती है, उसी तरीके से अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर होती है। तो मैं सभी जेंट्स लोगों से निवेदन करूंगी कि जो भी बुराई हो हवन में डाल दो। और दुर्गाओं से विनती करूंगी कि डर का जो भी आपका डर है मन के अंदर वो आज अष्टमी के हवन में डाल दो। बेझिझक होके आप आए, कुछ भी आपको तकलीफ है, निर्भया स्क्वाड आपके लिए खड़ा है। ओके, निर्भय होके जिए। थैंक यू सो मच।